नमस्कार आप सभी को। ये प्रीमियर क्लास है और ये पहला प्रीमियर हम ला रहे हैं लाइव क्लास की जगह पर। अगर आपको ये क्वालिटी थोड़ा सा ठीक लगती है तो आने वाले समय में ये प्रीमियर क्लास चलती रहेंगी। अगर आपको ये क्लास कम लग रही है तो हम आने वाले समय में लाइव ही क्लास करेंगे। मतलब आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको प्रीमियर क्लास ज़्यादा सही लग रही है या लाइव क्लास, तो अभी कमेंट कर दें, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय और शेषफल प्रमेय में हम अगले प्रकार के सवाल पढ़ा रहे हैं। चिंता मत करना, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो भी आपको ये सारी सवाल समझ में आएंगे। क्वेश्चन है, अच्छा एक रिजल्ट पर पहुंचो पहले आप कि 10 गुणित गए 20, अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं और इसमें 3 का भाग दे दूं तो यहां पर शेषफल कितना बचेगा 1 और यहां पर शेषफल कितना बचेगा 2। बचेगा कि नहीं बचेगा? और अगली बात, जब हम 10 गुणित गए 20 में पूछा जाए कि शेषफल कितना बचेगा और 9 से आपको डिवाइड करना है, क्लियर है, या 3 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पर 200, और 200 में जब हम भाग करने लग रहे होंगे तो 3 3 18 और 3 6 18, शेषफल कितना बचेगा 2। तो जब हम पर्टिकुलर अलग अलग का भाग कर देंगे तो भी हमारा शेषफल, क्यों, जब यहाँ पर गुणा कर देंगे ना तो ये भी यही आ जाएगा। 3 3 9 कर दो, यहाँ पर भी 9 कर दो, तो शेषफल आपका यहाँ पे भी 2 बच रहा है और यहाँ पर भी 2 बच रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन समझना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन पूछा है 72 गुणित गए 73 गुणित गए 78 गुणित गए 76 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब हम कैसे करेंगे? पहला तरीका तो ये सबको गुणा करो, ये सब नहीं करना। हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 72 गुणित गए 73 गुणित गए 78 गुणित गए 76 बटे कितना कर देंगे 35। अब 35 से जब भाग दे रहे तो 35 दूनी कितना, शेषफल कितना आ जाएगा 2, यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा 3, यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा 8 और यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, क्लियर है। तो यहां पर जब आप गुणा करने लग रहे होगे तो 6 छीन कितना हो जाएगा 36, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 छीन कितने हो जाएगा 36, 36 में गुणा कितने का कर देंगे 8 का, तो 36 में गुणा हम 8 का करेंगे और अब हम 35 का भाग करेंगे एक बार और। यहां पर 35 एकम कितना आ जाएगा 35, इसका इसमें सब में गुणा हुआ, 35 एकम कितना आ जाएगा 35 और यहां पर शेषफल केवल कितना बचेगा 8, क्योंकि 8 एकम कितना होता है 8। और करेंगे अभी इस टाइप के सवाल, आंसर कितना हो जाएगा 8, और करेंगे इस तरह के सवाल, चिंता नहीं करो, नोट कर लो आप ये या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसी टाइप का दे रहा हूं, इसी नंबर की जगह पर मैंने लिखा। अब आप मुझे बताओ 75 गुणित गए 73 गुणित गए 78 गुणित गए 76, इसको आपको डिवाइड करना है 34 से, इसको आपको विभाजित करना है 34 से और शेषफल बताना है, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। चलो देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। तो 75 गुणित गए 73 गुणित गए 78 गुणित गए 76 और हमें किससे विभाजित करना है 34 से। तो अब हमें पता है 34 दूनी कितना होता है 68 और 68 से ये कितना ज्यादा है 7, 34 दूनी 68, 68 से ये कितना ज्यादा है 5 और ये कितना ज्यादा है 10, 34 दूनी 68, 68 से ये कितना ज्यादा है 8। तो हमारा आंसर आ गया 7 गुणित गए 5 गुणित गए 10 गुणित गए 8। दिख रहा है सब सही तरीके से? तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35 और 8 धम कितना हो जाएगा 80। ये हो गया हमारा, इन सब का गुणा कर लिया और 34 से हम कर देंगे भाग, तो यहां पर कितना बचेगा शेषफल 1 और 34 दूनी 68, यहां पर कितना बचेगा शेषफल 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 12। उम्मीद है आप इन दोनों क्वेश्चनों से समझ गए होंगे कि ये किस तरह से करना होता है। क्लियर है, शेषफल का बस हमें केवल क्या करना होता है गुणा। और मैंने पहले आपको समझाया कि जो घटना 10 और 20 का आपस में गुणा करके 200/9 में हो रही थी, वही घटना 10 का पर्टिकुलर भाग और 20 का पर्टिकुलर भाग में हो रही थी। क्लियर है, यही शेषफल प्रमेय है। और अगला क्वेश्चन देखो, अगले टाइप के सवाल। टाइप का सवाल है कि यदि किसी संख्या को 998 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है, तो यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, हम एक संख्या मान रहे हैं 55 और 55 को हम 24 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 7। शेषफल कितना आ जाएगा 7। 55 से हम भाग करते हैं 24 में तो कितना शेषफल आता है 7। लेकिन इसी संख्या को जब हम 6 से भाग कर रहे होंगे तो शेषफल कितना आएगा 1।
इस घटना से हम एक चीज समझ गए कि जब हम 7 में 6 का भाग करेंगे तो भी हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 1। शेषफल कितना बच रहा है, 1। और इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम इसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे होते तो भी शेषफल कितना आ रहा होता, 1। लेकिन जब हम 7 में 3 का भाग दे रहे हैं तो भी हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 1। मतलब हम एक रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नंबर होंगे ये 24 के विभाजक होंगे, 24 के विभाजक। आपको पता है विभाजक जो किसी के पहाड़ी में, तो 24 के कौन कौन से, 24 किस किस के पहाड़ी में आता है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा, 1 शेषफल। तो यहां पर अब आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका इसमें भाग नहीं जा रहा है ना, और ये इसका फैक्टर नहीं है, तो आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, 12 में यदि 6 का भाग जा रहा है तो 12 में किस किस का भाग जाएगा, जो 12 के विभाजक होंगे, जैसे 1, 2, 3, 6, 12, ठीक है, इन्हीं का भाग जाएगा। इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यदि किसी संख्या को 998 से विभाजित किया जाता है, 899, तो शेषफल कितना आता है, 63। तो उसी संख्या को जब हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 63 में किसका भाग लगा देना है, 29 का, और 29 दूनी कितना आता है, 58। 29 दूनी कितना आता है, 58। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 5। शेषफल कितना बच जाएगा, 5। यदि आपको समझ में आ गया तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। यहां पर जो शेषफल बचता है ना, उसका इसमें डिवाइड होगा ही होगा, और आपका शेषफल वही बचेगा। मैंने आपको उदाहरण से भी समझा दिया। तो अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं, ध्यान से देखना जरा सामने। जब k को 3 से विभाजित किया जाता है, जब k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है। और जब k1 को 5 से विभाजित किया जाता है, और जब k1 को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो k का मान, संभावित मान बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका 62, 60, 64, 62, 60, 64, 65, 62, 60, 64, 65। तो वो कह रहा है k का जब 3 में भाग देना है तो 1 शेष बच रहा है, k प्लस 1 का जब 5 से भाग दे रहे हैं तो 0 शेष बच रहा है। तो भाई बहुत सिंपल है, k का मान कितना रखोगे शेष से। जब हम 60 का भाग दे रहे हैं तो 60 तो पूरा तरह से विभाजित हो रहा है, ठीक है। 62 का भाग रख रहे हैं तो 62 में भाग दे रहे हैं तो 62 में नहीं बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो 64 जब रख रहे हैं तो 64 में 1 शेष बच रहा है, लेकिन 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65, और 65 आंसर कितना आएगा, 64। जैसे ही 64 का मान रखोगे तो 64 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1, और जैसे ही 64 में 1 जोड़ेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, 0। तो आंसर कितना आएगा, 64। आंसर कितना आएगा आपका, 64 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि ये प्रीमियर आपको कैसा लगा, है ना। छोटा सा हमने प्रीमियर लाए थे आज। अगर आपको सही लगेगा तो आगे भी हम इस तरह की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब दो संख्याओं अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है, अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। 21 और 28 प्राप्त होता है यदि दोनों संख्याओं के योगफल को
दोनों संख्याओं के योगफल को, दिख रहा है ना ये साफ साफ, योगफल को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यार अगेन ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया है ना। अब वो हम एक उदाहरण से समझेंगे इसको, एक सरल नंबर ले रहे हैं। जब हम 17 में 5 का भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 2, लेकिन जब हम 19 में 5 का भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 4। वो इस तरह से कह रहा है। अब हम इसके कंसेप्ट पर आते हैं। अब वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, 17 और 19 को जोड़ करके। अब वो कह रहा है कि अब भाग दो 5 का। तो अब हमने जब भाग दिया तो योग कितना हो जाएगा इसका 36, और 36 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। इसके एक हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो शेषफल बचेगा इसमें ही अगर हम भाग दे देते 2 धन 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 में ही जब हम 5 का भाग दे देते तो शेषफल कितना बचता 1। शेषफल कितना बचता 1। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरह के सवाल है ना तो हमें शेषफल को ही जोड़ करके भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाना है। इस घटना से हम ये समझ गए। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कितना कितना नंबर लिखा है, शेषफल कितना कितना लिखा है 21 और 28 लिखा है। 21 और 28 को जोड़ेंगे और कितने से विभाजित कर देंगे 33 से, हाँ 33 से, तो 33 से विभाजित करेंगे। तो इसमें जब हम विभाजित करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 49 बटे 33। तो शेषफल कितना बचेगा 33 एकम 33, शेषफल कितना बचेगा 16। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16। हम समझ गए कि जो भी शेषफल बचना है उसी को जोड़ करके हम भाग कर देंगे, है ना। मैंने पहले आपको उदाहरण समझाया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। चलिए, तो ये था आपका प्रीमियर। कल से हम क्लास लाइव करेंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं कि प्रीमियर अच्छा लगा तो फिर प्रीमियर करेंगे, नहीं तो फिर कल से हम लाइव आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।